क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैं आप सभी को इतिहास के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। चाहते आप इतिहास में अच्छे अंक प्राप्त करें तो देखिए 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आप इस वीडियो से इतिहास में पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे अंक लाएंगे। ठीक, चलिए तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन, ठीक, ये रहा कि मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। कुरिलताई क्या थी? तो यह थी मंगोल सरदार की परिषद। यायावर का क्या अर्थ है? तो धूमकक्कड़। समांती समाज में सर्वोच्च स्थान किसका था? शासक। सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता है? तो यहाँ यूरोपीय लोगों के लिए। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रोम में प्रचलित चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता है। रोम में गणतंत्र की स्थापना डेडेस वर्ष में हुई थी? 509 ईस्वी में। चंगेज खा की विधि संहिता को यास नाम से जाना जाता है और सामंतों का निवास स्थल डेडेस कहलाता था। मैनर अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। वर्ष 1870 में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए हमारी बाकी की जोड़ी इधर रही तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? हेनरी रोलिंसन ने। और दिनारियस किसे कहा जाता था? चांदी के सिक्के। चंगेज खान द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अपनाई गई पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? हरकार पद्धति। माइकल एंजेलो कौन था? महान चित्रकार। कैनबरा का क्या अर्थ है? सभा स्थल। और छठा है, एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए? टोक्यो। और किस जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि धारणा की थी? मृत्युशीतो की। ठीक, अच्छे से यहाँ से आप एक वाक्य के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य असत्य लिखिए। तो कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है। सत्य। ऑगस्टन जूलियस सीजन का दत्तक पुत्र था। ये असत्य। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे। असत्य। फिफ का संबंध नाइटस से था। सत्य। चिरोकी अमेरिका में मूल निवासियों के एक कबीले का नाम था। कबीले का नाम है ये, तो ये सत्य है। मेजी पुनः स्थापना से पूर्व जापान में समांत प्रथा का प्रचलन था, तो ये भी सत्य। ठीक, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है छठा, मेसोपोटामिया सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया में कृषि कब शुरू हुई थी? इसके बाद में सातवां प्रश्न, मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। रोमन समाज में साक्षरता की स्थिति क्या थी? संक्षेप में बताइए। मंगोल कबीलों का जीवन कैसा था? मध्यकालीन यूरोप के जीवन में चर्च की भूमिका को समझाइए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये 11 और 12। ठीक, इसके बाद में 13वां प्रश्न, अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। इसके बाद में जापान में सैन्यीकरण के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए।
रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। मंगोलों के सैन्य अभियानों के व्यापक प्रभाव की चर्चा कीजिए। मध्यकालीन यूरोप में पोप की भूमिका को स्पष्ट करें। जापान के आधुनिकीकरण के परिणाम लिखिए। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और यह है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कोई 4 क्षेत्रों को दर्शाइए। ठीक है।